मैम वो आपने पूछा कि मैं वो आपको सेंड कर सकती हूँ या नहीं। एक मिनट बेटा। मैम ये मैं होस्ट हूँ क्या? यस मैम। क्या बेटा? मैम मैं होस्ट बन गई। हाँ तो आप मुझे होस्ट करो। मैम पर मुझे तो नहीं आता। होस्ट करना मैम नहीं आता? आप मैम मेरे नेम को क्लिक करो, मैम के नाम पे क्लिक मेरे करो नेम को और क्लिक करो, पोस्ट का ऑप्शन आएगा। मेरे नेम हाँ को क्लिक करो, उसमें होस्ट होगा, मेक होस्ट। हाँ हो गया। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट है बेटा। Okay, so what we were doing? मैम Yes. मैम वो मुझे मैम आपने बोला था कि इंग्लिश और ग्रामर की अलग बुक बनानी है, पर मैं थोड़ा आगे आगे से है ना, ग्रामर और इंग्लिश थोड़ा हो गया है, तो मैं क्या करूँ, पेज उसमें चिपका दूँ? कौन बोल रहा है पहले तो ये? मैम मैं धैर्य बोल रहा हूँ। धैर्य बच्चे, आपकी वीडियो तो ऑन होनी चाहिए। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैम वो मैंने आगे आगे से है ना ग्रामर और इंग्लिश की साथ में ही लिख दिया है, तो मैं पेज इसमें चिपका दूँ दूसरी बुक में ग्रामर की? मतलब यहाँ से निकाल के वहां पे चिपकाने के लिए कह रहे हो? यस मैम, ग्रामर का। हाँ ओके, ऐसा कर ले। और मैम मैंने कहा था ना कि एग्जाम इंग्लिश लिटरेचर की एग्जाम के लिए आप पूछोगे, तो मैं भेजूं आपको? आपको याद है, आपको मैम ने एक बार बोला था बीच में कुछ रिगार्डिंग दिस ओनली। ब्रेक हो। Regarding this only, ना साक्षी मैम से एक बार बात हुई तो she entered the class. I'll talk one more time. Okay? मैम आप As we have मैम done आप एक all, और बार बोलो ना, आपने क्या बोला? आपकी I वॉइस will बहुत again ही talk ब्रेक to हो her रही because थी। see, as she told that whatever in the group is going on, only that we can do. Okay, now she once told you. Still, I ask again if any probability of anything. Okay, fine. Now, as we have done all the tenses, okay, passive voice is of every tense. It is different for every tense. The rule is different. Now, we will start from okay. Now, see, the rule is this is the rule. Don't write anything. Okay, I will give you sentences later and I'll give you time to write all these. First is object. Suppose we have one sentence.
Now suppose this is the sentence. Okay. If I ask you to find the object, according to rule, first we have to write the object. What is the object in this? Ma'am, Seema. No, that is the subject. How to find breakfast object? every day. First of all, we put a question on verb. What और to whom. कुछ what से या फिर to whom से question करेंगे तो जो आंसर आएगा that will be object. What Seema cooks? Ma'am, breakfast. Breakfast. So breakfast जो है वो object है तो चलो आ गया. अब रूल में सेकंड है is एम आर. इन तीनों में से क्या आएगा? ब्रेकफास्ट के साथ is एम या आर. Ma'am, is. हाँ. वर्ब थर्ड फॉर्म. वर्ब कौन सा है इसमें? Ma'am, Cooks. इसका B3 cooked. इसके बाद by subject. Now what is subject? Seema. Seema. उसके बाद extra. Extra क्या था? ये वाला चलो now you can write. मैम थोड़ा जूम करो ना. क्या करूं? जूम. Zoom. यस मैम. मैम तो जैसे फर्स्ट वाला है तो आप ऐसे क्वेश्चंस दोगे. ये क्वेश्चन आएगा आपको. आप एक्टिव है, ये पैसिव है. ये एक्टिव वॉइस है. जो आपके टेंसेस हैं ऑल दे आर एक्टिव वॉइस. ओके. ये रूल आपको कहीं पर बताएंगे नहीं. आपको अपना रिकॉग्नाइज करना है कि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका क्या रूल होगा. देखो ये और ये पार्ट सेम रहेगा हर बार हर एक टेंस में. ये वाला और ये सिर्फ यहाँ चेंज आएंगे. यहाँ पे चेंजेस आएंगे. मैम आपने V1 लिखा है या V3? V3. डन मैम. नो मैम मेरा बाकी है 2 मिनट. ओके. I'm drinking water. First is cooked by Seema. यस मैम अब आप रफ कर दो. नो मैम मेरा बाकी है. Done.
Done? Yes, ma'am. Yeah, so I am telling you different sentences now. Now next sentence. Ma'am, we have to write. Wait. Okay. Chalo, now this is the sentence. Write this sentence and tell me its passive. मैम Yes. पहला आएगा आइसक्रीम फ्लेवर। हाँ मैम पहला आइसक्रीम फ्लेवर इज चूजन बाय chosen ना ऐसे का the ice cream flavor is chosen by Sonia and her brother. Correct. The ice cream flavor वो object है. The ice cream flavor is chosen by Sonia and her brother. Got it, everyone? यस मैम। Sonia, my video is off. अभी नेक्स्ट टाइम से एंटर होंगे तो वीडियोस ऑन करके एंटर होंगे। डन मैम। Done ma'am. चलो मैम आपने सबसे पहला वर्ड कौन सा लिखा है? पीनल।
मैम पहला टू स्टडी हार्ड नहीं आएगा? हाँ मैम पहला टू स्टडी हार्ड। नहीं, इस पे क्वेश्चन करेंगे व्हाट से या फिर टू whom से। टू whom पीनल इंस्ट्रक्टेड। हर डॉटर। हाँ तो वो ऑब्जेक्ट है। मैम her daughter are डॉटर्स। instructed by penal to the study hard. टू स्टडी हार्ड, यस करेक्ट। और मैम पर इसमें इज एम आर तो आया नहीं। मैम आया, मैंने बोला आया। Her daughters are instructed by penal to study hard. ओके। हर डॉटर्स डन मैम। डन मैम। सौम्य आप बोलोगे। मैं बोलूं ऑब्जेक्ट क्या आएगा? नहीं, ये सौम्य बोलेगा पूरा। मैम Yes, मैंने ma'am. भी कर लिया। Wait, let him speak. Soumya, start. Yes, ma'am. Various vegetable and fruits grows. Sorry, various vegetable and fruits are grows on Pawan's garden. In his garden. मैम Grow. मैंने Grow मैम मैंने आएगा इसका। Wait, Suhani, let me speak first. Various vegetables and fruits are grown by Pawan in his garden. डन मैम। मैम तो ग्रोज है, उसका V2 क्या होगा? Grew. ओके। आप लोग बुक लाकर करते नहीं है, मैंने बुक खोली हुई है कब से आप लोगों को। Now head in simple past tense.
देखो सिर्फ इसमें चेंज है, बाकी रूल एज इट इज है। मैम इसको मैं बोलूं? Hit the ball hard. मैम द Now बॉल, listen. What is ball. the object here? मैम द बॉल. मैम द The बॉल, ball. The ball. द बॉल वाज Was kicked The ball was kicked by Kicked by Mohan Mohan. hard. the ball was kicked hard by Mohan. हाँ. चलो Yes, ma'am. 1 second, ma'am. मैं लिख लेता हूँ. ये 2 more I gave you. मैम मैं ये बोलूं? नहीं ओके. मैम मेरे दोनों के दोनों हो गए. हाँ, so can you not wait Suhani for a moment? ओके. Yes, very first. yes ma'am. Two cute puppies was adopted by Mr. Singh to play. 2 cute puppies were. No ma'am, two cute puppies was adopted Was by क्यों? अरे was कैसे आएगा? 2 है तो were आएगा ना, पूरा Yes, है तो. ma'am. Where two cute puppies were adopted by Mr. Singh to play. Yes. Next, Suhani. Yes. The room was cleaned by Mrs. Pooja for Diwali vacation. For Diwali festival, sorry. Correct. Soumya done. No, ma'am. 1 second. आ गए समझ में तुमको? Yes.
यस। तो मैम इसमें तो सिर्फ 3 ही होंगे ना, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इतने सारे भी है? हाँ जी। हम्म। If done, shall I start? Yes, ma'am. Now see, what is the object? Ma'am, the whole chapter. Yes, The whole chapter. The whole chapter. The whole chapter will be explained by the teacher after reading. Explain. आधा नहीं बोल रहे। हाँ, explained. Explained. Explained by the teacher. चलो। मैम पर विल द टीचर विल एक्सप्लेन है तो विल का विल क्यों नहीं आया इसमें? क्योंकि ये पैसिव है। पैसिव में क्या होता है कि एक्टिव में क्या होता है मैंने काम किया, पैसिव में क्या होता है काम मेरे द्वारा किया गया। यस मैम। ठीक है। यस मैम। The next one, yeah, we continue with this first.
Okay. मैम मेरा फर्स्ट हो गया मैम, मैं बोलूं? नहीं रुको, तुम करो दोनों, मैं पानी लेके आऊं। मैम मेरे दोनों के दोनों हो गए। Done both? यस मैम, डन। डन मैम। Soumya, your turn first. Yes, ma'am. The next robbery will be planned by the robber of the gang of robber. Correct. Yeah, next there. Yes, yes ma'am. The wedding will be attended by all family members at the party plot. Attended. अटेंडेड मैंने ये लिखा है मैम, ईडी लगा है। बोला अटेंड था इसलिए मैंने बोला। यस मैम। चलो। मैम अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा ना? यस। मैम इसके पहले आपने जो करवाया था ना उसमें भी अलग अलग था मैम। सिंपल पास्ट टेंस था, सिंपल फ्यूचर था, बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूटी मैम वैसा था, तो वो अलग है ना? वो एक्टिव है, सारे सेंटेंस एक्टिव है, ये तो हम पैसिव बनाना सीख रहे हैं। ओके मैम। मैम ये इज एम आर के बाद बैन जो लिखा है। बीइंग। अभी रुक जाओ, तुम लोग लिखो मत, वेट। नहीं मैम, वो तो ब्लर दिख रहा था ना, इसीलिए। Yes. See, what is the object in this? मैम अ ब्यूटीफुल कार्ड।
इसमें से क्या आएगा? is is फिर being is being मैम prepared 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 by मैम prepared by Shania. Sayana for her mother. Shania. Shania for her mother. मैम अब लिखना शुरू कर दे। हाँ अब स्टार्ट कर दो। मैम बोलो। नहीं मैम वो तो थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा था ना इसलिए। तो मैम ये जो सब ये टेंसेस आएंगे ना ये पैसिव वॉइस के, तो उसमें सब में V3 ही रहेगा। यस मैंने आपको बोला है ये और ये सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंजेस आएंगे। पहले तो बोला था मैंने। नहीं मुझे तो लगा था कि V2 V1 आएगा। मैंने बोल दिया था पहले कि यहीं पर ही सेम रहेगा, ये सिर्फ यहाँ चेंज आएगा। मैम मेरा फर्स्ट नंबर का हो गया। डू बोथ। मैम मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। यस सुहानी। मैम फर्स्ट वाला बोलूं? हाँ हाँ, the exam paper of maths is being discussed by the whole class. करेक्ट। यस नेक्स्ट देयर। मैम मेरा बाकी है थोड़ा। अच्छा सौम्य। मैम मेरा भी बाकी है।
मैम मैं बोलूँ अब? कौन? मैम धैर्य। यस धैर्य बोलो। Ma'am, the competition is bring a picture by the group drawing on environment. ये क्या नो बोल मैम, रहे हो? गलत है। सुहानी प्लीज वेट। आप कुछ नहीं बोलोगे बीच में। कौन गलत है कौन करेक्ट है वो स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे एक दूसरे को। धैर्य दिस इज इनकरेक्ट। धैर्य फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ कि ऑब्जेक्ट क्या है। Ma'am, the competition. नहीं, आप वर्ब के ऊपर क्वेश्चन करो। व्हाट द ग्रुप इज ड्राइंग। Ma'am, environment picture. हाँ, an environmental picture is being drawn by the Ma'am. group for the competition. Yes, ma'am. मैम एक बार आंसर फिर से रिपीट करो ना धीरे धीरे। Okay, an environmental picture is being being drawn drawl drawn by the group for the competition. आया इतना समझ में? Yes, ma'am. पास्ट कंटिन्यूअस में करवा देती हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। मैम क्यों नहीं होता? उसका बनाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होता। उसके इंट्रांसिटिव वर्ब्स नहीं मिल पाते हैं। Now listen, पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ यहाँ was वर आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज। यहाँ पे was वर हो जाएगा। Ma'am, object the floor. Ma'am, the floor was being. हाँ, The Ma'am, floor was being मूपिंग में मूपिंग का तो मूपिंग ही रहेगा ना। अरे वीक होगा भाई। नहीं, the floor was being moved by the बाय sweeper. द स्वीपर। हाँ, the floor was being moved by the sweeper.
मैम ये पिंकी वॉज टॉकिंग केयर ऑफ अ बेबी बॉय, तो मैम इसमें केयर ऑफ अ बेबी बॉय आएगा ना? टॉकिंग लिखा है पहले ये देखो, इज इट टॉकिंग? नो मैम, No, ma'am, बेबी बॉय taking. आएगा। मैम बेबी बॉय आएगा। टेकिंग लिखा है, पहले एक चीज तो करेक्ट करो, जो रॉन्ग बोल रहे हो वो करेक्ट करो, फिर आगे बढ़ेंगे ना हम। It is taking. Pinky was taking care of a baby boy. So passive will be a baby boy was being taken care of by Pinky. A baby boy was being taken care of by Pinky. Ma'am, second. Yeah, who's going to speak? मैम सेकंड का बोलूं? Ma'am, banana. हाँ हाँ, बनानास। Banana was अरे Where? बनाना जो है, आप लोगों को प्लूरल सिंगुलर में नहीं मालूम पड़ रहा है? मैम नो वेयर आएगा? बनानास वेयर। तो वॉज बोल रहे हो और बनाना बोल रहे हो, दिख रहा में नहीं है ठीक से? बनानास वर स्नैच्ड, bananas were being snatched by monkeys from people. Yes. डन मैम। Now see whatever you have done. See all that once. मैम आपने ये थर्ड वन का आंसर बोल के बाद में क्या बोला मैम आपने? Bananas were being snatched by monkeys from people. मैम वो तो लिख दिया, उसके बाद आपने क्या बोला मैम? मैंने ये बोला है कि जितना आज करवाया है एक बार देखो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब सिर्फ 3 टेंसेस बाकी है आपके परफेक्ट वाले, उन तीनों का मैं नेक्स्ट में करवा दूंगी, ठीक है? अभी ये आज कुछ डाउट है तो एक बार चेक कर लो, क्योंकि आज हमने काफी सारे टेंसेस। यस मैम। मैम तो मैं आपको वो सेंड करूं? रुक जा भाई, मेरे को बात करने तो। वैसे भी शायद इस संडे को तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम कैंसिल हुआ था ना? नहीं मैम, बट इंग्लिश का ही है। नहीं, इस संडे एग्जाम कुछ पोस्टपोन हुआ तुम्हारा मैथ्स का? हाँ हुआ था ना। यस मैम हुआ था ना। तो अभी पता नहीं है नेक्स्ट कौन सा है। और नहीं और तो मैम मैम मेरी नेक्स्ट तो वीक से तो एग्जाम भी मेरी है। एग्जाम स्टार्ट हो रही है। यस मैम मेरी भी हाँ? 21st, मैम मेरी 21st से एग्जाम शुरू हो रही है, और और वो भी मैम मैम 6th की। और मैम मेरी मैम तो ये 19 क्या हो गया? कोई बात नहीं। और मैम मेरी तो मैम 19 से शुरू हो रही है। अरे मैम कोई मेरे बात नहीं, स्कूल स्टार्ट हो रही है तो क्या हुआ, हमारा सिलेबस तो फिनिश हो चुका है ना? यस हाँ मैम मैम, पर बट वो एग्जाम तो नहीं ले पाएंगे ना। तो अब कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही होता है। अब सारे स्टूडेंट्स का तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है ना। हाँ वो भी है।
मैम क्योंकि मेरी फर्स्ट से शुरू हो रही है और वो भी मैम 6th की हो रही है। स्कूल वाला बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 6th की एग्जाम लेनी है, तो फिर से 6th की लेने वाले हैं। हाँ मैंने भी मैम सुना है हमको तो ऐसा कुछ नहीं कर प्रीवियस दिया ईयर है, का हमको ले तो रहे हैं। ऐसा मैंने सुना है कि प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं। और मैम हमारी स्कूल में तो 7th की ले रहे यस मैम। डोंट और नो, मैम मेरी तो आई 19 को नो। शुरू होगी और 23 को तो फिनिश भी हो जाएगी। मैम मेरी 21st से 23 है, ऐसी होगी। ठीक है चलो, ओके। क्योंकि मैम लास्ट के स्कूल के लेक्चर में मैं नहीं था, पर खत्म तो हो गया होगा। आधा आधा चला दिया था और आधा बाकी था। मैम सेकंड नंबर डन, 17 नंबर चैप्टर एक्सप्लेनिंग स्टार्ट 17। फॉरेस्ट अवर लाइफ। यस मैम। हाँ तो ध्याना आप अपना वो चैप्टर रीडिंग चालू करो। सौम्य एंड धैर्य, आप यस लोग मैम। चैप्टर रीडिंग चालू करो। मैं मैम ये ओके मैम। करवा मैम दूंगा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर, ओके। मैम हमको है ना सर ने ये आधा चैप्टर करवा दिया, पूरा नहीं करवाया। ये थर्ड चैप्टर है ना, और ये मीन्स ये 4th चैप्टर है ना वो। और अभी आज से रिवीजन स्टार्ट किया है। मैम चैप्टर नंबर 4 ही तो करना है ना हमको लर्न। हाँ क्यों सुहानी? मैम मुझे क्या पता। मतलब एग्जाम है इसलिए? हाँ एग्जाम है ना, सभी सब्जेक्ट्स में मैम ऐसा ही करवाया है। मैथ्स में एग्जाम की डेट लिखवाओ तो मुझे। हाँ मैम मैंने लिखवाई थी ना आपको। फिर से लिखवा दो ना एक बार। 22 हाँ ठीक है मैम, 22 है। 2 मिनट मैं स्कूल चेक का करके नाम? अपोलो इंटरनेशनल स्कूल। अपोलो। चैप्टर 1 एंड 3 ना? यस 22 जुलाई को, हाँ मैम थर्सडे को है। हाँ और किसी की डेट आई है? सौम्य, धैर्य, ध्याना? मैम मेरी आ गई है। मैम ध्याना मेरी तो नहीं आई। मैम मेरे में तो है ना, फिर से 6th की एग्जाम लेने वाले हैं। स्कूल में बोला कि गवर्नमेंट ने बोला है कि फिर से एग्जाम लेंगे 6th की। ध्याना आपकी यस मैम। कब मैम है? मेरी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 20 से, लेकिन साइंस की है 22 को, 22 जुलाई। चैप्टर चैप्टर 1, 2 एंड 17। और स्कूल? स्कूल। ओके आप रीड करो। हाँ और जो भी ये लाइन नहीं समझ में आए वर्ड के वो अंडरलाइन करना, सुहानी के बाद मैं आपका करवा दूंगी। ओके ओके मैम। सुहानी, लेकिन हम तो चैप्टर कंप्लीट कर दे। हाँ मैम कर देते हैं। स्कूल में तो सिर्फ मैम ये केमिकल चेंजेस है ना, उसके पहले तक ही चला है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है ना, सिर्फ वहां तक, बाकी तो आधा बाकी है।
लेकिन हम लोग कर देते हैं। ओके वो जो इक्वेशन वाला पार्ट है ना, वो एग्जाम के बाद करेंगे ताकि आपको याद रहे। मतलब केमिकल इक्वेशन है वहाँ उसके उधर तक ही करेंगे। ओके वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ओके तो मैम बट हमने तो थोड़ा आधा नहीं रखा था वो मतलब वो केमिकल। अभी नहीं करना, पहले आगे बाकी सब कर देते हैं ये चैप्टर का। मतलब मैम हमने ना केमिकल फॉर्मूला वो बाकी रखा था। मैं वो ही बोल रही हूँ हम्म, कि एग्जाम के बाद जब हम लोग चालू करेंगे ना, आपके स्कूल में भी चालू करेंगे, तब ये पार्ट करेंगे। अभी ये चैप्टर का दूसरा पार्ट जैसे हमने केमिकल चेंजेस से चालू किया था ना, हाँ वो कंप्लीट कर देते हैं। उसमें हमने रेडिश ब्राउन डिपोजिशन ऑफ आयन ऑब्जेक्ट्स कर लिया। अभी ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सरफेस से चालू करते हैं। ठीक ओके है। एक्टिविटी पढ़ लो। हाँ एम टू शो दैट। एक्टिविटी जोर से मत पढ़ो, वो मन में पढ़ लो, नीचे का फिर है वो पढ़ना। हाँ ओके ध्याना स्टार्ट रीडिंग बेटा। Yes, ma'am. I am reading. You have which textbook? मुझे Show me बोल your रहे हैं मैम? textbook. Show me your textbook. मैम मुझे कि सुहानी को? आपको ध्याना, आपको सुहानी तो अपना काम कर रही है। बहुत इजी चैप्टर है, आप स्टार्ट करो बेटा फटाफट। और मैम आपने वो उस दिन जो आपने लिखने को बोला था क्वेश्चन आंसर्स वो मैंने लिखे हैं। हाँ तो बता दो तब तक। ओके 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 सौम्य आपका वीडियो ऑफ है। મારી મમ્મી આપડી અને એપોલો વાળાની એક જ ટાઈમે છે 20 સેકન્ડ સાયન્સની. સાયન્સની એક જ દિવસે છે, બાકી એ લોકોને સ્ટાર્ટ 20 સેકન્ડ થાય છે. ખાલી 2 દિવસનો ફરક છે. हाँ काम कर सकता है। सुहानी कर लिया? यस मैम कर लिया। हाँ तो उस ये एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला आपको? मीन्स मैम इतना पता चला कि ये थर्ड वाला जो है ना उसमें हमने वो डाला ना तो हैज रस्टेड मीन मैम रस्टेड मीन्स काट लग जाना, जंक लग जाना। हाँ
थर्ड वाला एंड वो रस्टेड हो गया, पर बाकी दो नहीं हुए क्योंकि हमने फर्स्ट में वो एंडरस कैल्शियम क्लोराइड डाला और सेकंड में हमने और फिर प्योर वाटर वेजिटेबल ऑयल डाला सेकंड में, इसीलिए नहीं हुआ। 3 टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है और तीनों में नेल रखना है, एक पानी का वाटर, टैप वाटर और मॉइस्चर फ्री ऐसा सॉल्यूशन डालना है, वेजिटेबल ऑयल, रबर स्टॉपर्स एक्सेट्रा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि तीनों में रखा आपने तो, और आपको क्या है कि तीनों जो भी बीकर है उसको 3-4 दिन तक एज इट इज रखना है विदाउट डिस्टर्ब किए हुए। ओके, तो क्या होगा, द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब 1 and 2 हैव नॉट रस्टेड, उस पे जंग अंकल नहीं मम्मी लगा જોવા है। જાઉં ને તો મને એપોલો ના ડબલ ચરનો काना, यू आर टॉकिंग, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, म्यूट करके बात करो जो भी करनी है। So the nails in the test tubes 1 and 2 have not rusted, while the third, rust मतलब काट जंग लग जाना। ओके, तो कंक्लूजन इज एस टेस्ट ट्यूब 1 and 2 did not have moisture, उसमें मॉइस्चर नहीं है। जंग लगने के लिए, रस्ट होने के लिए मॉइस्चर की जरूरत बहुत होती है। There was no rusting in both these tubes. This proves that both oxygen and water are essential for rusting. Okay? जंग लगने के लिए एयर एंड वाटर, मॉइस्चर एंड वाटर इज नेसेसरी। नीचे रीड करो चलो अभी। क्या ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट सरफेसेस? हाँ, उसके नीचे वाला, एक्टिविटी के नीचे वाला रीड करो बेटा। If you ऑब्जर्वेशन। observe the cut surface of a brinjal, हाँ, if you observe the cut surface of a brinjal which have been exposed to the air for some time, you will find that the surfaces have turned brown. This is due to a chemical reaction between certain compounds present in brinjal and atmospheric oxygen. As a result of this reaction, brown pigment called pillinin Pillinin is produced that causes browning of the surfaces. ओके, Shocking अभी cut. ये समझो चलो। इफ यू ऑब्जर्व, हम लोग कभी कभी देखो बना, जैसे कि पोटैटो है या एप्पल है या ब्रिंजल है, उसको काट के रखते तो तुरंत ही वो ब्राउन ऊपर लेयर आ जाता है। तो वो ब्राउन लेयर क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसा पिगमेंट होता है, वो जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर मिलेनिन करके एक पिगमेंट होता है, जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में होता है जो ग्रीन लीव्स देता है। तो ये पिगमेंट जो मिलेनिन है वो ब्राउन पिगमेंट है, वो ब्राउन कलर देता है। ओके, तो एज अ रिजल्ट जब भी वो एयर से एक्सपोज होते हैं तो वो ब्राउन पिगमेंट हो जाता है। फिर उसको, उसके ऊपर अगर हम लोग पानी डाल देंगे तो वापस वो ब्राउन लेयर चला जाता है। वो तो पता है ना पोटैटो और ब्रिंजल में। हाँ, तो मैम ये सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है? जिसमें मिलेनिन होगा उसमें होगा। तो मैम बनाना में भी नहीं होता? खुला होता ही है, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, फिर ये क्या जमरूक बोलते हैं ना हम लोग, उसमें होता है। हाँ। ओके, जिसमें मिलेनिन का लेयर पिगमेंट होगा उसमें जल्दी ज्यादा हो जाता है। बाकी सब जो फ्रूट्स है वो थोड़े डल हो जाते हैं लेकिन ब्राउन नहीं हो जाते। अगर लंबे टाइम तक रखा तो ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो तो विद इन 2, 3 और 5 के 10 मिनट्स में हो जाता है। मतलब मैम ये वाटरमेलन है वो होता है? ना, नहीं। ओके, कंटिन्यू। हाँ। Soaking cut vegetables and fruits in plain water can reduce the level of browning. Water would
restrict the amount of oxygen that comes in a contact with the other surface of cut vegetables and fruits. सोकिंग का मतलब क्या ध्याना? क्या मैम? सोकिंग ध्याना का, सॉरी सुहानी. हाँ, soaking means absorb करना. तो देखो, अगर हम लोग, मैं जैसे मैंने नहीं बोला कि वो कितना भी ब्राउन टर्न हुआ उसमें पानी डाल दिया तो वो हो जाता है. नाउ रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा. विनेगर आपको पता है ना, खाने में यूज होता है, जो लेमन जैसा सॉर होता है एकदम. हाँ. ओके, जनरली चाइनीज फूड बनाने में यूज होता है. हाँ मैम, घर पे पिज्जा बनाते हैं ना, तो उसमें आट मीन्स वो मैदा होता है तो उसमें डालते हैं ना. हाँ, यस. चलो रीड करो ये भी एक्टिविटी, हाँ. फटाफट रीड करो. Dissolve 1 tablespoon of baking soda powder in 100 ml of water in a beaker. Stir the mixture until all the baking soda has dissolved. Measure out 5 ml of vinegar in a separate test tube. Use a dropper to add 5 drops of the baking soda solution to test tube containing vinegar. You will observe bubbles being formed due to the uh, Evaluation. elevation of carbon dioxide gas. अभी देखो, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें वाटर डिजॉल्व 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा पाउडर इन 100 ml ऑफ बीकर. एक बीकर में बेकिंग सोडा डाल के उसको मिक्स करना है. स्टर द मिक्सचर. स्टर मतलब हिलाते रहो हिलाते रहो. ऑफ विनेगर इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब. यूज अ ड्रॉपर टू ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग विनेगर. वो जो है ना उसमें ये 5 ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा डालो. यू विल सी, जैसे बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों साथ में रिएक्ट हुए तो उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं. ओके, यू विल ऑब्जर्व बबल्स बीइंग फॉर्म ड्यू टू इवेल्युएशन ऑफ. दोनों मिक्स करके कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो विनेगर प्लस बेकिंग सोडा gives carbon dioxide plus water plus sodium acetate. We can test the gas that is released and find that it is carbon dioxide gas. दोनों को मिक्स करके बबल्स के साथ गैस प्रोड्यूस हुआ तो वो जो गैस प्रोड्यूस हुआ वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन. लाइम वाटर मतलब क्या पता है आपको? लाइम वाटर मीन्स व्हाट? नींबू पानी. वो लाइम वाटर डिफरेंट है. लाइम चूना जो होता है ना, घर में लगता है ना, व्हाइट वॉश, हाँ. व्हाइट कलर का चूना जो होता है ना उसको मैम, लाइम बोलते लापी. हैं. लाइम वाटर, उसको, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. अच्छा. ओके, तो उसको अगर वो लाइम वाटर है उसके अंदर अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो वो व्हाइट उससे मिल्की जैसा हो जाएगा, थोड़ा क्रीमी जैसा उसका कलर हो जाएगा. ओके, ये एक रिएक्शन है जो हमने को उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू इट. This reaction is also a chemical change and can be represented as carbon dioxide plus lime water gives calcium carbonate plus water. यहाँ तक पता चला सुहानी? यस. पर मैं हर चीज हम लोग टेस्ट ट्यूब में ही क्यों टेस्ट करते हैं? टेस्ट ट्यूब क्या है? पकड़ने में भी इजी होती है. हमको थोड़ा करना है तो जैसे कि बबल्स और वो सब पास होता है तो इतनी छोटी चीज होगी तो वो तुरंत बाहर गिर जाएगा. टेस्ट ट्यूब ऐसे लंबी होती है तो उसके बबल्स ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते तो इजी होता है हमको कुछ भी चीज टेस्ट करने में. मैम, बट हमारे घर पे अगर ऐसे ग्लास हो तो हम ग्लास पे भी नहीं कर सकते? कर सकते ना, उन्होंने कहा मना बोला है कि नहीं हम नहीं कर सकते. तो जनरली लेबोरेटरी में यूज होता है इसीलिए.
मैम पर टेस्ट ट्यूब तो कांच के नहीं होते, अगर वो गिर गए तो फूट जाएगी, तो हमको इजीली, इसीलिए तो उसको इजीली हैंडल करना है। जैसे हम घर पे भी ग्लास ऑफ वाटर जो कांच के बने होते हैं हम यूज तो करते ही हैं, लेकिन इजीली हैंडल करते हैं ना, केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। ये टेस्ट ट्यूब बाजार में मिलता है? जहाँ पे लेबोरेटरी इक्विपमेंट मिलेंगे वहां मिल जाएंगे, ऐसे ही नहीं मिलेंगे। जहाँ पे लेबोरेटरी का जो सामान मिलता है वहां मिल जाएगा आपको। तो मैम लेबोरेटरी का सामान कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे भी उसकी शॉप हो, जैसे बुक शॉप है, जहाँ पे बुक्स की शॉप है वैसे मिलेगा। तो जहाँ पे लेबोरेटरी का जो सब मिलता है वहां मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो आपको मिल मैम जाएगा। स्टेशनरी में भी होगा? स्टेशनरी में? छोटी छोटी चीजें अगर है तो स्टेशनरी में भी मिल जाएगी। चलो आगे का मैम मेरा बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयन फिलिंग। धैर्य एंड सौम्या, आप रीड कर रहे हो? यस वीडियो मैम। क्यों ऑफ है आपका? मैम वो पानी पीने गया था ना मैम, इसलिए मैं ऑफ करके गया था। धैर्य आपका भी वीडियो ऑफ है? यस मैम करता हूँ। मैम यस ध्याना। मैम मेरा पेज 1 और 2 हो गया रीडिंग। ओके मैम बट मेरा नेक्स्ट टॉपिक तो रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल्स है। हाँ तो वही है, बोलो आगे करो ध्यान। इसका खत्म होने ही आया, फिर आपको करवाती हूँ। ओके मैम। और इजी है ये, इसमें तो कुछ है नहीं हाँ ऐसे। मैम अभी तक तो जितना रीड किया वो पूरा समझ में आ गया, समझ में आगे आए बताना। वैसा ही है, क्योंकि फॉरेस्ट के बारे में और वो तो सब पता ही है हमको। और ये फर्स्ट 2 पेजेस मैंने रीड किया, उसमें तो एक बॉय का ही दिया हुआ है कि वो फॉरेस्ट में गया था, फिर ऐसा वैसा वो फलाना था। हाँ मतलब आगे करो। एंड धैर्य स्वामी आप लोग रीड करो, आपको जो भी नहीं समझ में अंडरलाइन तो करो तब तक। ओके यस सुहानी कंटिन्यू। हाँ, कॉपर सल्फेट CuSO4 solution is blue and acquires a sea green color when iron nails are dropped into it. The iron nails acquire a brown color. This is because sulfide is formed when copper sulfate reacts with iron. Iron sulfate solution is sea green in color. The brown color deposit on the iron nails in is of copper. अभी देखो ये एक बीकर लिया है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है जो ब्लू कलर का है। अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है उसके अंदर आयरन नेल्स डालो, मतलब आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट डालो। आप आयरन नेल डालो या आयरन का ऐसे कॉइन जैसा भी डालो, कुछ भी डालो, और उसको थोड़ी देर के लिए रहने दोगे तो व्हाट विल हैपन के कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयन फिलिंग के साथ रिएक्ट करेगा और उसको उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा जो ग्रीन कलर का होगा, और जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन डिपोजिट, मतलब वो जंग लग जाएगा, वो रस्ट हो जाएगा। ओके मैम अगर ये आपने बोला कि ये रस्ट हो गया, तो हम अगर इसमें हम फिर से धो दे, ऑयली कर दे, तो फिर से वो वैसा हो जाएगा? हाँ पूरा इजीली नहीं हो होगा, जाएगा? डिपेंड्स के, एक मिनट, डिपेंड्स के उस पे कितना रस्टिंग हुआ है। अगर टेम्पररी हुआ है, अगर ताजा ही है तो नहीं इतना बिगड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम है तो फिर नहीं होगा। लॉन्ग टाइम मतलब इतना तो हम रस्ट क्यों करेंगे उसे अरे लॉन्ग आप टाइम के लिए? क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हो और आंसर भी कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो? कभी पूछ रही हो कि ये होगा तो ये होगा, फिर मैं बोलती तो इतना क्यों करेंगे, तो हम थोड़ी खुद से रस्ट होने देंगे। बोलो ये एक्टिविटी रीड करो। To study the deposition of copper from its salt solution. मैम मन में रीड करना है? हाँ मन में रीड करो। सौम्य एंड धैर्य कितना रीड हुआ? मैम सेकंड पेज कंप्लीट होना है।
4th चैप्टर का। समझ में आ रहा है? आप रीड कर रहे हो तो कुछ? यस मैम, फर्स्ट ऐसा ही मैम, फर्स्ट पेज में तो ऐसा है कि हम कैसे कैसे पता चलता है हॉट कैसे है और कोल्ड कैसे है। ये कौन है? मैम ये रिलेबल मेजर मतलब क्या होता है? हैं? रिलेबल मेजर कहाँ पे है? मैम वो सेकंड पेज में वो सेकंड पैराग्राफ नहीं है? और reliable measure of the hotness of an object is रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस मतलब जिस पे डिपेंड है उसको टेम्परेचर कहते हैं। yes मैम। मैम जब से लेबोरेटरी खुली है मीन्स मतलब ये ऐसा हुआ है तो कभी ये टेस्ट हुआ है कि हाइड्रोजन और आयन दोनों का कभी मिक्स हुआ है? ना। और कभी ये जो लीड और सल्फर उसका कभी हुआ है? सुहानी ऐसा हुआ भी होगा तो वो लोग डिक्लेयर थोड़ी करेंगे। स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट सब एक्सपेरिमेंट्स चालू किए होंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तब जाके उनको एक रिजल्ट अच्छा मिला होगा, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते ना। पर अच्छा रिजल्ट जो भी मिला तो सही। देखो कोई कोई डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कोई कोई हार्मफुल होते हैं, कोई कोई यूजफुल होते हैं। जो यूजफुल होते हैं वो हमको पता है, वो अच्छा लोग डिस्क्लोज कर देते हैं मैम, पर ऐसे ट्राई नहीं करना चाहिए? ना। क्यों? मैम अगर वो उससे गलत रिएक्शन हो गया तो हम हमारे लिए वो डिजास्टर्स भी हो सकता है। मैम आपकी अगर कोई बात नहीं, तो फिर मैम डिजास्टर को रोकने के लिए एक और बनाएंगे। कौन क्या बोला? किसी ने मैम कुछ मैं बोला? पूछ रहा हूँ कि ये सेल्सियस स्केल मतलब वो कौन सी स्केल आती है? सेल्सियस स्केल मतलब जिससे हम लोग हमारा टेम्परेचर मेजर करते हैं, मैम हम डिग्री चिपक गए। सेल्सियस। ये मैम आप चिपक गए थे। हाँ, ये थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। 2 मिनट में करती हूँ। नहीं मैम आप क्लियर थे, चिपक नहीं गए थे। सुहानी आपने रीड कर दिया? नो मैम, सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन ही बाकी है। तो करो। अब चिपकती नहीं हो ना? नो मैम। मैम मेरा थर्ड पेज रीड हो गया, वो एक्टिविटी तक, एक्टिविटी 17.1 है ना, वहां तक रीड। मैम मुझे आपकी स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही है। नहीं मैम, परफेक्ट दिखाई दे रही है। हाँ? यस मैम। मैम उसको बोलो कि फिर से वो लिंक में जाके लॉगिन हो जाए, लीव मत करे पर लॉगिन हो जाए फिर से तो आ जाएगी मैम आपकी स्क्रीन। उसे ना थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ वही।
ध्यान आगे करो, क्राउन, कैनोपी वो सब करो। इंफॉर्मेशन है तो रीड करो, फिर करती हूँ मैं। ओके मैम, एक्टिविटी सारे रीड करूँ ना? हाँ हाँ मैम मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मैं रिस्टार्ट करता हूँ मैम मोबाइल ना। हाँ ठीक है। मैम सुहानी कितनी देर हो गया। हो गया ना? हाँ तो देखो, ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल disappear and ultimately become transparent in case of zinc and magnesium, whereas it will turn sea green in iron. Metals in each case will be coated with reddish brown color. मतलब हर एक मेटल के साथ इसका रिएक्शन अलग होगा और उसका कलर भी डिफरेंटली चेंज होगा. Now conclusion. The solution turns transparent in case of zinc and magnesium. क्यों ट्रांसपेरेंट होता है? क्योंकि due to the formation of zinc sulfate and magnesium sulfate. Zinc sulfate and magnesium sulfate always transparent होते हैं, इसीलिए as iron turns into red iron sulfate. आयरन सल्फेट हमने आगे भी पढ़ा कि आयरन सल्फेट अगर सॉल्यूशन है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. As iron turns into iron sulfate, the solution turns sea green. The reddish coating of one metal is due to the deposition of copper metal. Copper पे iron deposit हो जाता है, मतलब कि जंग लग जाना. Okay? Now physical changes and chemical changes. अभी physical changes are in which no new substances are produced. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि इसमें दिया है फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑफ वाटर केप्ट इन फ्रिज. आइस है वो सॉलिड फॉर्म में, उसको बाहर रखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, फिर से उसको अंदर रखेंगे तो सॉलिड फॉर्म में रहता तो आइस ही है. उसका स्टेट, उसका कोई केमिकली नया रिएक्शन नहीं बनता, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसमें सिर्फ उसका शेप चेंज होता है. तो इट इज फिजिकल चेंज. In most of the physical changes, properties such as color, shape, size or physical form of substance may change. Physical changes may or may not be reversible. Physical change कभी-कभी reversible होते हैं, कभी-कभी नहीं होते. An example of physical changes discussed below. अभी एक दूसरा भी मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं. आप रोटी बनाने वाले हो तो उसका डो है, उसका एक राउंड बॉल बनाया, आपने रोटी बेल दी. ओके, फिर उसको वापस तोड़ दिया तो इट विल बिकम अगेन राउंड बॉल. तो दैट इज फिजिकल चेंज. फिर दिस पेपर, बुक का पेपर है, तो अगर इसको हमने फोल्ड कर दिया स्मॉल स्मॉल या फिर ऐसा क्रम्बल कर दिया, फिर उसको फिर से खोल देंगे तो वो एज इट इज हो जाएगा. तो दैट इज फिजिकल चेंज. मैम बट हम उसे अलग कलर में भी कर सकते हैं. आपने बोला ना कि आइस का, तो फिर आइस को अगर हम बाहर निकाल के हॉट वाटर कर देंगे और उसमें अगर हम कलर डालेंगे और फिर से हम उसे आइस करने के लिए रख देंगे तो फिर वो चेंज नहीं हो जाएगा? उस रहता तो वाटर ही है, रहता तो वाटर ही है. भले आप उसको गर्म करो, ठंडा करो, दूसरा कलर डालो, लेकिन अल्टीमेटली इट इज वाटर. यस. गॉट इट? अभी crystallizations are the purest solid form of substance having definite geometrical shape. ये तेरे में मैं सबको चिपका. नहीं मैम, ऐसा उसको लग ये ना रहा है प्रॉब्लम होगी. मैम उसके फोन में प्रॉब्लम होगी, आप तो हाँ proper हो. मैम, आप अब तो परफेक्ट दिखाई दे रहे हो. ओके, देखो, the process by which an impure compound is converted into crystal is known as crystallization. The process is used in obtaining common salt water from sea water. अभी आपको पता है कि हमको salt sea water में से मिलता है, ये पता है सुहानी आपको? मैम ये सॉल्ट है और दूसरा वो कच्छ का वो नहीं है, क्या? सफेद रण.
Yes, ma'am. आपको पता है कि सी वाटर में से सॉल्ट मिलता है, कैसे मिलता है? मैम मुझे पता है, वाटर साइकिल होता है ना, इसीलिए। वाटर साइकिल से कि सी हाँ वाटर में ऑलरेडी सॉल्टी, सी वाटर इज सॉल्टी, दैट्स व्हाई। मैम मैम, पर मैम वो तूफान भी कैसा करता है? पहले तो ओशन में से वाटर लेते हैं, फिर ओशन में ही बारिश लाते हैं ना, मीन्स बारिश तो फिर ओशन में ही जाएगी ना। वो वाटर साइकिल डिफरेंट है, सॉल्ट वाटर ऑब्टेनिंग डिफरेंट चीज है। सी वाटर सॉल्टी होता है, सी का पानी खारा होता है। तो जैसे कि सॉल्ट पिट्स बनाते हैं सी के एज पे, दरिया किनारा जो हम बोलते हैं ना, वहां पे ऐसे बॉक्सेस सॉल्ट पिट बनाते हैं, उसमें सी वाटर फिल करके रखते हैं। ओके, उसको एज इट इज रखते हैं। बहुत सन होता है तो सन के रेस से क्या होता है, सारा पानी इवोपरेट हो जाता है सी में, सी वाटर में से, और सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाता है। उसको लेके फिर रिफाइन करके हमको यूज करने हमारे पास आता है। मैम इतना मैम सब कुछ करना, उससे अच्छा तो बेटर है ना कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल नहीं है तो वहां पे चले जाएंगे, और फिर 1-2 बाल्टी ऐसे घर पे ला देंगे, और फिर उसके बाद उसे बॉईल करके शुगर करके हम। ऐसा किसके पास टाइम है? पापा को पूछना कि बे ऑफ बंगाल ले जाएंगे आपको। मैम मैम हाँ मैम वो कच्छ में तो ऐसा है ना, वो व्हाइट कलर की रेती है, वो सॉल्ट है ना मैम? मैम पहले मैंने ऐसा सुना है कि पहले वहां पे सी होता था, फिर वो सी सूख गया, इसलिए वो व्हाइट व्हाइट पूरा हो गया। हाँ हाँ मैम, वो रियल स्टोरी है। वो मीन्स वहां पे एक सी था, फिर वो मीन्स ऐसे इवेपोरेट हो गया ना, इसीलिए फिर वहां पे ये सॉल्ट रह गया। और मैम अंदर, बाहर से तो हमें इतना ही दिखता है, पर अंदर बहुत सारा सॉल्ट है। हाँ। चलो सुहानी, आपका इतना बाकी है, फिर हम लोग का ये चैप्टर ही खत्म हो जाए, फिर मैं आगे इन लोग को भी करवाऊँ ना रीड। ओके, ये क्रिस्टलाइजेशन करना है। Crystals are porous solid form of substance having a defined geometrical shape by the process by which an impure compound is converted into its crystals is called crystallization. This process is used in obtaining common salt from seawater. Let us take common ये तो मैंने salt रीड किया और as an आपको example. एक्सप्लेन किया, अब Chemical. आगे। ओ थोड़ा स्लो में जाओ ना मैडम। ठीक है, तो मैम मैं यहाँ पे इन क्रिस्टल्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इज dissolved in boiling water. The solution is then filtered to remove the insoluble impurities. The filtered solution is left undisturbed for a few hours. Sodium chloride will ag- एग्रीगेट aggregate and from crystals will well defined geometrical shapes, leaving behind the undesirable impurities in the अनडिजायरेबल। solution. अभी देखो, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन बॉइलिंग वाटर। द सॉल्यूशन इज देन फिल्टर उसको छान लेते हैं इन टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। द फिल्टर्ड जो हमने छान के पानी लिया है उसको एज इट इज अनडिस्टर्ब रहने देते हैं बहुत सारे आवर्स तक। सोडियम क्लोराइड विल एग्रीग्रेट मतलब उस वो जो सॉल्यूशन हमने छान के लिया तो वो एकदम ऐसे स्क्वीज हो जाएगा और क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा। ओके, एग्रीग्रेट एंड फॉर्म क्रिस्टल्स विथ well defined geometrical shapes, leaving behind the undesirable impurities in the solution. मैम आप है ना म्यूट हो गए। यस मैम, हाँ, आपने sodium chloride will aggregate and form crystals with well defined geometrical shapes,
leaving the undesirable impurities in the solution. Okay, समझ में आया? Yes, ma'am. So here हमारा चैप्टर खत्म हुआ और वो दो जो टॉपिक है वो स्कूल में करवाएंगे, तब हम जब एग्जाम के बाद तब हम लोग पहले से ही कर देंगे. ओके Okay. अभी इसका ये लेट्स रिमेम्बर और वो सब आप ट्राई करो. मैं ध्याना को देख लेती हूँ. ध्याना Okay. यस मैम. कहाँ पहुंचे आप? मैम 5th पेज पर. 5th पेज. यस मैम. ओके ये क्राउन और कैनोपी आपको पता चला ध्याना? व्हाट इज हाँ, क्राउन? मैम. हाँ व्हाट इज क्राउन एंड व्हाट इज कैनोपी आपको पता चला? मैम कहना पे पता चला, क्राउन नहीं पता चला. एक मिनट. देखो ध्याना यस मैम. दिख रहा है? यस मैम. कैनोपी क्राउन कहाँ पे दिख रहा है आपको अच्छे से? यस मैम दिखा. नेम थोड़ा ब्लर है लेकिन दिख गया. लेबलिंग मैम थोड़ा राइट साइड लो ना. ऐसे? हाँ मैम. हाँ मैम दिखा. लेबलिंग दिखा? हाँ मैम. यस मैम देखा. कैनोपी क्राउन अंडर स्टोरेज एंड फॉरेस्ट फ्लोर. ओके यस मैम. आप कहाँ तक पहुंचे? मैम मैं यहाँ पर 210 पेज नंबर पे a few children were busy watching beautiful butterflies वो वाले पे. यहाँ तक आपको कुछ समझना है कि समझ में आया आपको? मैम ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया है. हाँ तो आप हाँ, आज फर्दर रीडिंग कंटिन्यू करो. फिर आप यहाँ पे आओ ना, तब मुझे बताओ. कहाँ पर? मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ. कहाँ मैम? पेज नंबर 212 वहां पे आओ, तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तब तक रीड करो. मैं सौम्या एंड धैर्य. ओके मैम. यस मैम. यस मैम. हीट में आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों पढ़ा. यस मैम. हीट मतलब क्या? मैम हीट मतलब मैम हीट मतलब मैम जो हम लोग हीट करते हैं. टेम्परेचर. हीट मतलब टेम्परेचर. हॉटनेस ऑफ एनीथिंग इज हीट. ओके यस मैम. hotness of anything is heat. We know that what are hot object and what are cold object. हमको पता है. हम टच करते हैं तभी हमको पता चलता है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है. राइट? यस मैम. We feel cold in winter, hot in summer. Okay. Yes, So, ma'am. That is because of the temperature. If low temperature is there, we feel cold. If high temperature is there, we feel hot. Okay. Now activity 4.1 में 3 बीकर्स दिए हैं, जिसमें एक में हॉट वाटर लेना है, एक में कोल्ड वाटर लेना है और एक में लुक वार्म वाटर लेना है. What is lukewarm water? You know?
मैम थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा मिक्स करके बनता है वो। दैट इज, हाँ, तो आप तीनों में अपने हैंड्स रखेंगे तो आपको टचिंग से ही पता चल जाएगा कि कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है, कौन सा लुकवार्म है। ओके। यस। और रिलायबल मेजर मतलब इसकी जितनी हॉटनेस है हम उसका उतना टेम्परेचर रखते हैं। जैसे अभी गर्मी है तो वेदर में भी आता है 37 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आता है। यस मैम। ओके, तो इससे पता चलता है कि उसका कितना टेम्परेचर है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर। हम सबको पता है व्हाट इज थर्मोमीटर। यस मैम। क्या है थर्मोमीटर सौम्या? मैम मैं बताऊं मैम, वो हमको बुखार आता है तो हम चेक करते हैं ना। Temperature is measured by a device is called thermometer. और क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? मैम And the thermometer that measure our body temperature is called a clinical thermometer. जो डॉक्टर्स यूज करते हैं दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। यस मैम। हमारी बॉडी को चेकअप करने के लिए ये यूज करते हैं, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। अभी तो फिलहाल ज्यादातर डिजिटल थर्मोमीटर यूज होते हैं। ये जो 4.2 में दिया है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, देख लो प्रॉपरली। यस मैम, अब तो ऐसे भी नहीं, हम डिजिटल ही आते हैं मैम अब तो। क्लिनिकल थर्मोमीटर। हाँ मैम मेरा होमवर्क क्या है, क्योंकि है ना मेरे अभी 2-3 मिनट में ना नेट चला जाएगा। अच्छा, आप है ना 1 और 2 चैप्टर रिवाइज करके रखना, मैं ये सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी। ओके ओके मैम। ओके मैम। हाँ ओके। Yes, or a clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius। जैसे हमारी छोटी स्केल आती है वो नहीं 0 से 15 सेंटीमीटर की होती है, वैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसमें 0 से कुछ नहीं होता, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस का उसका मेजरमेंट रहता है। क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से कम नहीं होता और 42 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, उसके बीच में एवरेज रहता है। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। मैम ये सौम्या। मैम तो हम जो थर्मोमीटर यूज करते हैं तो हमको जब लगता है कि फीवर है तो हम टेम्परेचर जब करते हैं तो 99 होता है तो हम नहीं बोलते कि फीवर नहीं है। तुरंत हम बोलते हैं ना, हमारा ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर उतना रहना जरूरी है, उससे ज्यादा बढ़ जाए तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके मैम। समझ गए? यस मैम, तो 99 की नॉर्मल कहते हैं ना मैम। बाहर जाओ। You may be aware that the body temperature of बस यही रीजन है। ओके यस मैम। मैम रीड हो गया। ओके ध्यान है आपका, मैं है ना नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगी तब आपका पहले करवा दूंगी। ओके और मैम। होमवर्क में आप क्या करोगे ध्याना? आगे का रीडिंग।
आगे का रीडिंग तो कर ही लोगे, लेकिन 1 और 2 लेसन जो एग्जाम में आने वाले हैं ना, तो स्कूल में से उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके रखना। मैं टेस्ट ले लूंगी। ओके मैम। एंड धैर्य सौम्य, आप क्या होमवर्क करोगे? मैम क्या आगे करें हम? यूज करेंगे और बाद में आप क्वेश्चंस पूछना उसमें से। 3rd चैप्टर है ना, उसके मैं आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर पूछूंगी, रिवाइज कर लेना। स्कूल में कुछ लिखवाया? नो मैम। नो मैम। तो कब करवाएंगे? मैम 3rd चैप्टर का तो कुछ नहीं लिखवाया मैम। अभी तक मैम 2nd भी खत्म हुआ है था, 3rd तो अब स्टार्ट होगा। 3rd अब स्टार्ट होगा। और 1st Yes. 2nd का लिखवा दिया? नो मैम, हमको अब पीडीएफ आएगी जब प्रॉपर पूरा खत्म हो जाएगा ना लास्ट तक, बाद में उसके 1-2 दिन के बाद आ जाएगी मैम। ध्यान, मैम, अरे हमारा भी सेकंड चैप्टर चल रहा है मैम, हमारा भी सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। ओके, मतलब 3rd के आप लोग ऑब्जेक्टिव्स कर देना। ओके, यस मैम। यस बाय मैम। बाय बाय। तो मैम ऑब्जेक्टिव्स हमको लिखने हैं नोटबुक में? और लिख लिए हैं, शायद धैर्य ने तो कल कर दिया, आप एब्सेंट है तो आपका करना बाकी है, तो आप कर लेना। ओके मैम। धैर्य और ध्याना ने कर लिया है, आपका बाकी है तो कर लेना। ओके मैम। है ना? हाँ मैम 2nd चैप्टर का है ना, हाँ 2 क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए हैं। हाँ, तो वो कर लेना, ट्यूशन बुक में लिख लेना। हाँ ओके मैम। और मैम फर्स्ट का लिखना है मैम, फर्स्ट का भी लिखवाया है क्वेश्चन हाँ, आंसर। फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव्स मत लिखना, क्वेश्चन आंसर्स लिख देना। ओके